दुबई के बाद सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तानी भी अब सऊदी अरेबिया का वीजा हासिल नहीं कर सकेंगे। नाजरीन, पहले आप लोग जानते हैं कि दुबई ने पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि पाकिस्तानियों को दुबई का वीजा नहीं मिल सकता। सारे पाकिस्तानियों को नहीं, बल्कि 22 ऐसे शहर थे पाकिस्तान में जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि अगर आपका ताल्लुक इन शहरों से है तो आप दुबई में नहीं आ सकते। उन शहरों में शामिल थे एबटाबाद, अटक, बाजोड़ एजेंसी, चकवाल, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, हंगू, हुंजा, कसूर, खुशाब, कोटली, कोहाट, खुरम एजेंसी, लड़काना, नवाबशाह, मोहम्मद एजेंसी, मुजफ्फरगढ़, पाराचनार, कोयटा, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, स्कर्दू, सखर। ये वो 24 शहर थे सॉरी जिनके ऊपर दुबई की जानिब से पाबंदी लगाई गई कि इन शहरों को वीजा नहीं मिलेगा दुबई का। अब सऊदी अरेबिया की जानिब से क्या पाबंदी लगाई गई है? नाजरीन, सऊदी अरेबिया ने 1 साल का बड़ा वीजा खत्म कर दिया है 14 मुल्कों के लिए, और उन मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है। बड़ा वीजा क्या मतलब? बहुत से लोग आते थे, 1 साल का विजिट वीजा लेते थे और विजिट वीजा लेकर दुबई में ही रह जाते थे, काम करने लग जाते थे, और फिर जब हज आता था तो वो हज में भी शमूलियत इख्तियार कर लेते थे। नाजरीन, अब सऊदी अरेबिया की जानिब से यह पाबंदी लगाई गई है कि पाकिस्तान, इंडिया और इनके अलावा 14 ममालिक जो हैं वो 1 साल का वीजा हासिल नहीं कर सकेंगे, फिर चाहे वो विजिट वीजा हो, वर्क वीजा हो, बिजनेस वीजा हो। आपको वीजा मिलेगा 1 महीने का, और वो सिंगल एंट्री वीजा होगा। मतलब कि आप आए, सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर हुए, सऊदी अरेबिया से बाहर निकल गए, आपका वीजा खत्म हो गया। 30 दिन का वो टोटल वीजा होगा। अगर आप 30 दिन सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो वैसे ही वीजा खत्म हो जाएगा। अगर आप 2 दिन सऊदी अरेबिया में रह के वापस चले जाते हैं तो तब भी वो वीजा खत्म हो जाएगा। 30 दिन का वीजा और सिंगल एंट्री वीजा। पहले जब दिल करता था सऊदी अरेबिया चले जाते थे, साल साल का वीजा लगवा लेते थे, सऊदी अरेबिया में रहते थे, आते विजिट वीजे पे थे, काम भी करते थे और हज भी कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप सऊदी अरेबिया जाने चाहते हैं तो आपको प्रॉपर वर्क परमिट लेना पड़ेगा काम करने के लिए। अगर हज पर जाना चाहते हैं तो प्रॉपर हज का वीजा लेना पड़ेगा, और अगर घूमना जाना चाहते हैं तो आपको 1 महीने का विजिट वीजा मिलेगा। खैर नाजरीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।